तो दोस्तों अगर आप ये चाहते हो कि पार्टनर आपके काबू में रहे, तो आज मैं आपको जो 5 पॉइंट बताऊँगी इसको आपको अच्छे से सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। फिर इसको आपको अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर आप अपने पार्टनर को अपने काबू में रख सकते हो। वैसे तो ये है बहुत आसान, लेकिन आपको अच्छे से सीख के अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी काम नहीं होगा। तो बहुत ही ध्यान से पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए और जो भी मैं कह रही हूँ अच्छे से समझ लीजिए, सीख लीजिए, फिर ये आपके लिए भी आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली लव टिप्स के हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि पार्टनर आपके काबू में रहे, आपकी बात माने और आप जैसा बोलो पार्टनर वैसा करे, तो सबसे पहले पार्टनर की जो कमजोरी है उसको आपको ढूंढना पड़ेगा, उसको आपको समझना पड़ेगा और उसी कमजोरी के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अब देखो मैं आपको समझाती हूँ पार्टनर की कमजोरी क्या है, कैसे आप ढूंढ सकते हो। जैसे पार्टनर कौन सी चीज़ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, इस चीज़ पे आप फोकस करो। कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने माँ को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो फिर क्या हुआ, उसकी माँ उसकी कमज़ोरी हो गई। या फिर कोई कोई अपने पापा के प्रति बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं। किसी किसी का कमज़ोरी पैसा होता है, किसी किसी का कमज़ोरी घूमना फिरना होता है। इस तरह से हर एक इंसान का कुछ कमज़ोरी होता है और उस कमज़ोरी पे बात होने पर वो बिल्कुल ही इमोशनल हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पार्टनर की कमज़ोरी को समझना पड़ेगा, और जब आपको पता चल गया कि आपके पार्टनर की क्या कमज़ोरी है, तब मान लो आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र आ गया। अगर उसकी माँ या पापा उसके कमज़ोरी है, तो आप उसके माँ पापा के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करो। फिर आपके पार्टनर को लगेगा कि आपसे बेहतर पार्टनर कोई हो ही नहीं सकता। या फिर मान लो पार्टनर की कमज़ोरी पैसा है, तो आप उसको ऐसा समझाओ, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ फिट करो कि आप आगे चल के करोड़पति बनने वाले हो, और आपके दिमाग में ऐसा ऐसा आइडिया है, ऐसा ऐसा बिजनेस आइडिया है, या फिर कुछ भी करके आप बहुत ज़्यादा अमीर बनने वाले हो और यही आपका सपना है। उसका अगर कमज़ोरी घूमना फिरना है, तो उसको आप ये समझाओ कि आपके जीवन का लक्ष्य है कि आप वर्ल्ड टूर करोगे। मतलब कि उसका जो भी कमज़ोरी है उसको लेके उसके दिमाग में ऐसा एक चीज़ फिट करो, ताकि पार्टनर को लगे कि आपसे बेस्ट पार्टनर उसका कोई हो ही नहीं सकता। इस ज़िंदगी में कोई भी ऐसा नहीं है, इस पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जो आपसे ज़्यादा बेस्ट हो, क्योंकि आप उसके कमजोरी पे फोकस करके काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट पॉइंट। अगर आप इस तरह से इस चीज़ को कर पाओगे, अगर आप अच्छे से समझ लिया और इसको सही से अप्लाई कर पाओगे, फिर देखना पार्टनर कैसे आपके काबू में ही रहता है या फिर रहती है। ये वीडियो लड़का लड़की सबके लिए समान कारीगर है। ठीक है, ये हुई आपकी फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि पार्टनर आपके काबू में रहे, तो आपको सबसे दोस्ती बनाए रखना पड़ेगा। सबसे दोस्ती मतलब आपके ऑपोजिट जेंडर के लोगों से भी आपको दोस्ती बना के रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे पार्टनर के मन में खोने का डर पैदा होगा, और जब उसके मन में खोने का डर पैदा होगा तो ऑटोमेटिकली वो आपके काबू में रहेंगे। लेकिन जब पार्टनर के मन में खोने का डर रहेगा ही नहीं, उसको लगेगा कि मेरी पार्टनर के पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब वो आपको ग्रांटेड लेना स्टार्ट करेंगे और आप जो भी बोलोगे वो सुनना ज़रूरी नहीं समझेंगे। तो फिर आप उसको अपने कंट्रोल से नहीं चला सकते, या फिर अपने बातों से उसको आप इम्प्रेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि पार्टनर एकदम से समझ लेगा कि आपका कोई और है ही नहीं, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। आप बस पार्टनर के चरणों में ही बैठे रहने वाले हो। इसीलिए दोस्तों आपको सबसे दोस्ती रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, आप पार्टनर के सामने फ्लर्टिंग बिल्कुल मत करना, लेकिन ऑपोजिट जेंडर से आप बात ही करना छोड़ दो या फिर देख के ही भाग जाओ। ऐसा अगर करोगे तो आप एक बड़ी गलती कर रहे हो, जिससे कि पार्टनर आपको ग्रांटेड ले सकता है। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ करोगे अच्छे से,
तो फिर देखना पार्टनर कैसे आपके काबू में रहता है। लेकिन हाँ, इसमें एक चेतावनी ये है कि इसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा खोने का डर पैदा करने के चक्कर में, ज़्यादा जेलस फील करवाने के चक्कर में ज़्यादा बात कर दिया ऑपोजिट जेंडर के साथ या फिर ज़्यादा फ्लर्टिंग वगैरह कर दिए तो ये आप पर भारी पड़ सकता है। तो थोड़ा सा अच्छे से समझ के संभाल के ही इस टिप्स को इस्तेमाल करें, ठीक है। अब दोस्तों 3 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं कि कैसे आप अपने पार्टनर को काबू में रख सकते हो। तो दोस्तों 3 नंबर जो पॉइंट है ये है, अपने पार्टनर को आप एहसास कराओ कि आप जैसा उसे समझने वाला कोई इस दुनिया में नहीं है। अब आप ये चीज़ कैसे एहसास करवा सकते हो? आप हमेशा फोकस करो कि वो कौन सी चीज़ में बात करने में मज़ा लेते हैं या फिर इंटरेस्ट फील करता है। हर किसी का एक पसंद का टॉपिक होता है, ठीक है। तो आप गौर करो कि उसका टॉपिक क्या है। जैसे अगर आप मेरा पूछो तो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है यूट्यूब। तो ऐसे ही दोस्तों कोई भी आपके पार्टनर हो उसका कुछ ना कुछ फेवरेट टॉपिक तो होगा ही होगा कि उसके बारे में वो बात करना बहुत ज़्यादा पसंद करता हो। तो वही टॉपिक पे अगर आप बहुत ध्यान से उसकी बात सुनोगे और आप भी कुछ कुछ राय दोगे और आप उसके टॉपिक पे आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाओगे, आप दिखाओगे कि आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है उसके टॉपिक में, तो आप यकीन मानो वो आपको दुनिया का बेस्ट पर्सन समझेंगे और वो ये समझेंगे कि आपके अलावा उसे समझने वाला कोई है ही नहीं। इसलिए दोस्तों आप हमेशा उसके पसंद के टॉपिक को बहुत ही गौर से सुनिए, उस पर आप बात कीजिए, उसके टॉपिक पे आप इंटरेस्ट शो कीजिए। फिर देखना पार्टनर आपके काबू में किस तरह से रहते हैं। और इस पॉइंट को आप बिल्कुल ही हल्के में मत लो, आप ये चीज़ करके देख लो कि आपका कितना ज़्यादा फायदा होता है। फिर देखना पार्टनर किस तरह से आपके काबू में रहता है। अब दोस्तों 4 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। 4 नंबर जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये चीज़ शो करना है कि आप उसके कंट्रोल में हो। आपको ये दिखाना है कि मैं तुम्हारे कंट्रोल में हूँ और तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए राज़ी हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे कंट्रोल में हूँ। अगर आप ये चीज़ शो कर पाओगे तो इससे क्या बेनिफिट होगा मैं आपको समझाती हूँ। ये जो कंट्रोल वाली चीज़ है ना, ये दो धारी तलवार होता है। अगर आप उसको ये शो करोगे कि मैं तुम्हारे कंट्रोल में हूँ तो वो आपके ऊपर जो कंट्रोल है वो कभी नहीं खोना चाहेगा और इसी तरह से ही आप उसको अपने कंट्रोल में रख सकते हो। मतलब कि आप जो बोलोगे वो मानने के लिए राजी रहेगा, रेडी रहेगा, क्योंकि उसको हमेशा ये डर रहेगा कि मेरे पार्टनर मेरे कंट्रोल में है और मेरा कंट्रोल छूट ना जाए। मतलब कि आपको एक फेक चीज़ दिखाना है कि आप उसके कंट्रोल में हो, लेकिन गहराई में देखा जाए तो एक्चुअल में आप ही उसको कंट्रोल कर रहे होंगे। तो आई होप मैं आपको समझा दिया कि किस तरह से आप ये चीज़ कर सकते हो। तो आप करके देखना, फिर देखना पार्टनर किस तरह से आपके कंट्रोल में ही रहते हैं, आपके काबू में रहते हैं। आप जो बोलोगे पार्टनर करेगा, क्योंकि वो कभी भी आपके ऊपर से अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहेगा। ये एक बहुत ही माइक्रो लेवल ऑफ साइकोलॉजी की ट्रुथ है, ठीक है। तो इसको बहुत ही बारीकी से अच्छे से अप्लाई करना तो आप इसमें माहिर हो जाओगे। अब दोस्तों 5 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं जो कि लास्ट पॉइंट है कि किस तरह से आप अपने पार्टनर को अपने कंट्रोल में रख सकते हो, अपने काबू में रख सकते हो। तो दोस्तों देखो, ह्यूमन साइकोलॉजी के एक नियम ये है कि हमेशा इंसान अपने से बेहतर इंसान के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। जो भी हमसे बेहतर है हम उस पे ही अट्रैक्ट होते हैं। जो हमसे कम बेहतर होते हैं हम उनके प्रति अट्रैक्शन फील नहीं करते हैं। तो इसी ट्रिक को आपको काम में लगाना है। आपको हमेशा अपनी कोई भी एक टैलेंट ऐसा ढूंढ के निकालना है जो कि आपके पार्टनर से ज़्यादा बेस्ट है। देखो दोस्तों, हर किसी में एक अलग अलग टैलेंट होते हैं क्योंकि हर एक इंसान यूनिक होता है। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि आपके पार्टनर बेस्ट है हर एंगल से, बिल्कुल ही नहीं। आप में ऐसा कोई गुण है, ऐसा कोई टैलेंट है जो आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा है। तो वो चीज़ आप ढूंढ के निकालो और उस चीज़ में इतना माहिर हो जाओ कि पार्टनर के सामने आप हमेशा बेस्ट दिखो।
और वैसे भी अगर आपके मन में कहीं भी ये चीज़ छुपा है कि पार्टनर मेरे से बेस्ट है, तो उसको ये चीज़ कभी भी मत बताओ, मत बोलो और खुद को उसके सामने छोटा मत दिखाओ, क्योंकि दोस्तों इससे आप उसके इंटरेस्ट को खुद ख़त्म कर रहे होते हो। क्योंकि हम सब अपने से बेस्ट इंसान को तलाशते हैं और अपने से बेस्ट इंसान के प्रति ही अट्रैक्शन महसूस करते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को बेस्ट दिखाओ और सिर्फ दिखाओ नहीं, अपने आप को बेस्ट बनाओ भी। चाहे कोई भी टैलेंट हो आपके अंदर, ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मेरे अंदर कुछ टैलेंट नहीं। आपके अंदर ज़रूर टैलेंट है, कुछ भी टैलेंट हो सकता है। उसको आप अच्छे से निखारो, उसको आप पैशन बनाओ, प्रोफेशन बनाओ, उसमें इतना महारत हासिल कर लो कि आपको उस टैलेंट में और कोई भी पीछे ना छोड़ सके। अगर आप ये चीज़ कर पाओगे तो आप बहुत ही आसानी से पार्टनर को अपने काबू में रख सकते हो दोस्तों, क्योंकि हर कोई अपने से बेस्ट के काबू में ही रहना चाहते हैं, अपने से बेस्ट के कंट्रोल में ही रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हुई आज की 5 टिप्स, जिसको अगर अच्छे से आप सुन लिए, समझ लिए और अच्छे से आप अप्लाई कर पाओगे तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को काबू में रख सकते हो। तो ये बिल्कुल ही साइकोलॉजिकल टिप्स है, इसको ज़रूर अप्लाई करना। ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकॉन ज़रूर दबा देना। अगर आप मेरे साथ डायरेक्ट कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर से या फिर स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर पेड कॉलिंग बुक करके भी आप मेरे साथ डायरेक्ट कॉल पर बात कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।